पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगली असाइनमेंट टूर बांग्लादेश है, जहां पर पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 3 ओडीआई मैचेस खेलने जा रहा है। तीनों ओडीआई मैचेस की मेज़बानी बांग्लादेश के पास है। लेकिन उससे पहले जो आज लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला कर लिया कि T20 वर्ल्ड कप में जिन हमारे प्लेयरों ने ख़राब परफॉर्मेंसेस दी उन सब के ऊपर 50-50 लाख रुपए जुर्माना ऐड किया जाएगा। मैंने कल रात को आपको एक वीडियो करके दी थी जिससे मैंने कहा था कि बहुत जल्द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए एक लॉलीपॉप लॉन्च किया जाएगा। तो लॉलीपॉप आप सब लोगों के सामने ही आ चुका है। अब ये लॉन्च किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि हम प्लेयर्स के ऊपर 50-50 लाख रुपए जुर्माना लगाने जा रहे हैं। अब इससे होगा क्या? इससे होना कुछ भी नहीं है। क्या प्लेयर्स अच्छा खेलना शुरू कर देंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इससे यही होगा कि प्लेयरों के अंदर एक डर बैठ जाएगा कि यार जीत ना आई तो अगेन जुर्माना जो है वो लगा दिया जाएगा। लेकिन अभी डिसीजन अनाउंस नहीं किया गया या फिर जुर्माना लगाया नहीं गया प्लेयर्स के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ ये ब्रेकिंग सामने आई है आज के दिन में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया कि जो T20 वर्ल्ड कप में हमारे प्लेयर्स ने ख़राब परफॉर्मेंसेस दिए उन सब के ऊपर 50-50 लाख रुपए जुर्माना जो वो ऐड किया जाएगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी माइंड बनाया, अभी लगाया नहीं। अभी तो काफ़ी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होंगी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है तो निज़ाम ऐसा नहीं है कि एक दिन में फैसला हो जाए। तो दिन लगते हैं इसके अंदर। कुछ दिनों बाद अगेन इस आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि हमने जुर्माना लगा दिया प्लेयर्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पर कुछ प्लेयर्स बचेंगे ऐसे जैसे साहिबजादा फरहान है, फ़खर है और जिनको मौका नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर जुर्माना ऐड नहीं करना चाहिए। बाकी जो प्लेयर्स जो खेल रहे थे 11 के अंदर जिन्होंने ख़राब परफॉर्मेंस दी थी, सलमान अली आगा, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, इनके ऊपर आई थिंक मुझे लगता है कि जो आपका एक है जुर्माना वो लगाना चाहिए इनके ऊपर। ऐसा नहीं है कि पूरी टीम के ऊपर आप जुर्माना लगा दो, ऐसा तो मेरे हिसाब से नहीं होने वाला। जिन्होंने ख़राब कारकर्दगी दी है उनके ऊपर जुर्माना जो वो लगाया जाएगा। अब जुर्माने में यही प्लेयर आते हैं, उस्मान खान वगैरह, बाबर आजम, सलमान अली आगा, साइम अयूब आते हैं, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, यही प्लेयर आते हैं। क्योंकि अगर आप प्लेयर्स देखें तो वो कुछ बेंच के ऊपर रहें या फिर उनको मौका मिला है तो एक एक मैच के लिए उनको मौका दिएगा। तो इसलिए आई थिंक कुछ ही प्लेयर्स के ऊपर अगर जुर्माना ऐड किया जाएगा तो वो कुछ ही प्लेयर्स होंगे जो मैंने आपको बताया। तमाम प्लेयर्स के ऊपर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। बाकी अब पाकिस्तान 3 ओडीआई मैचेस खेलने जा रहा है, बांग्लादेश टूर करेगा पाकिस्तान। उसके लिए स्क्वाड में ही काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ बताई जा रही हैं कि सीनियर प्लेयरों को आराम कराया जाएगा। सीनियर प्लेयर्स में हैं कौन? सीनियर प्लेयर्स में यही बाबर आजम है, शाहीन शाह अफरीदी वैसे भी कैप्टन है, तो आई थिंक शायद बाबर को ही बिठा देंगे। अब बाबर का जो खेलने का फॉर्मेट है वो ओडीआई है, T20 उसका खेलने का फॉर्मेट नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बाबर आजम को T20 से ही ड्रॉप कर दें, वनडे जो की ये सीरीज़ आ रही है वो उसको खिलाएं, क्योंकि बाबर आजम वनडे का ही प्लेयर है, कोई T20 का प्लेयर नहीं है। आप देखो T20 में आप उसको खिला के जो उसकी रोल ही नहीं बनता, आप वहाँ पर उसको खिला के अब आप कह रहे हैं कि जी हम बांग्लादेश के खिलाफ बाबर आजम को रेस्ट देंगे, सीनियर प्लेयरों को बिठाएंगे। ये डिसीजंस मुझे समझ नहीं आती। अब जो 3 ओडीआई मैचेस हैं वो आप कह सकते हैं कि शुरू होने जा रहे हैं आपकी 26 मार्च से, नहीं बल्कि आपके जो डेट बताई जा रही है 11 मार्च से जो है वो पहला ओडीआई मैचेस शुरू होगा। दूसरा ओडीआई मैच 13 मार्च को होगा और तीसरा ओडीआई मैच 15 मार्च को जो वो होगा। ये है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दौरान ओडीआई मैचेस का शेड्यूल। तीनों ओडीआई मैचेस मीरपुर के अंदर खेले जाएंगे एक ही वेन्यू के ऊपर, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैचेस आप कह सकते हैं कि 1 बजे दोपहर को स्टार्ट होंगे। तीनों ओडीआई मैचेस पाकिस्तान बांग्लादेश का टूर करेगी।